हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेवन। आज बात करेंगे विप्रो शेयर के बारे में। जी हाँ, विप्रो में काफ़ी अच्छी खासी न्यूज आई है, लेकिन मार्केट गिरावट की वजह से शेयर के अंदर गिरावट आज दर्ज की गई है। कंपनी का टारगेट जो 850 से 900 रुपये के पास था, उसको कब अचीव करता दिखाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने बाइंग करके रखा शेयर को, क्या अभी शेयर को बेचना चाहिए या फिर इस शेयर में और भी शेयर ऐड करना चाहिए। और बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने अपने शेयर होल्डर को बोनस देने का अनाउंसमेंट किया, उसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसा न्यूज हर रोज़ मिलता रहे। बात तो दोस्तों आज मार्केट निफ्टी फिफ्टी दे सकते हैं लगभग 208 पॉइंट की गिरावट दर्ज की, लगभग 1.23% के पास आज निफ्टी गिरती दिखाई दी, जिसकी वजह से मार्केट में पूरी तरह से शेयर गिरते हुए दिखाई दिए। आप देख सकते हैं मार्केट में आज निफ्टी जब ओपन हुआ था 16,900 के पास, और कंपनी देख सकते हैं हाई जो लगाया था 16,927 का, और कंपनी का जो आज लो था निफ्टी फिफ्टी का 16,555 के पास, और कंपनी का जो टोटली हाई आप देख सकते हैं 52 वीक का 18,604 के पास कंपनी ये लगातार गिरती दिखाई दे रही है। क्योंकि निफ्टी फिफ्टी में देखते हैं 5 दिनों से अच्छी खासी तेज़ी दिखेगी, 3.5% के पास। 1 मंथ में देख सकते हैं से निफ्टी लगभग 3.5% के पास गिरावट देखी गई, और कंपनी निफ्टी को 16,500 के पास सपोर्ट बनता दिखाई देता। आप देख सकते हैं 6 मंथ में से निफ्टी लगभग 5.5% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन 1 ईयर में देख सकते हैं निफ्टी के अंदर लगभग 12% की तेज़ी देखी गई। कि जिस देख सकते हैं निफ्टी में लगभग 12% के पास तेज़ी गई, जिसकी वजह से जब तेज़ी हुई शेयर के निफ्टी के अंदर, तब एनएससी के जितने भी साइड्स हैं, एनएससी के जितने भी इंडिकेटर हैं, उनके अंदर भी तेज़ी देखी गई और कंपनियों के अंदर भी मूवमेंट देखा गया। आज निफ्टी की गिरावट की वजह से इन शेयरों के अंदर भी गिरावट हुई है। बात करें दोस्तों विप्रो में देख सकते हैं आज लगभग 1.80% के पास गिरावट देखी गई, और कंपनी का लगभग 10.5 रुपये के पास शेयर गिर टूटता हुआ दिखाई दिया। आज मार्केट में कंपनी ओपन हुई थी 603 रुपये के पास, और कंपनी का हाई भी 603 रुपये उसी टाइम था। कंपनी का लो 584 रुपये के पास था। आप देख सकते हैं कंपनी आज 587 पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। 5 देख सकते हैं शेयर में लगभग 0.43% के पास गिरावट देखी गई, लेकिन 1 मंथ से शेयर में लगभग 4% के पास तेज़ी देखी गई, और कंपनी को 537 रुपये के पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी 537 के ऊपर ही ट्रेंड करती हुई 1 मंथ से दिखाई दे रही है। ये 6 मंथ में देख सकते हैं शेयर के अंदर भारी गिरावट हुई, क्योंकि मार्केट में उस टाइम प्राइस था 6 मंथ पहले 739 रुपये। आप देख सकते हैं कंपनी उस टाइम 739 पे काम करती दिखाई दी थी, और मार्केट में उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन बात करें 1 ईयर में देख सकते हैं शेयर में लगभग 36% की तेज़ी देखी गई, लगभग 150 रुपये के पास इस शेयर के अंदर विप्रो लिमिटेड के अंदर तेज़ी देखी गई है। बात करें विप्रो कंपनी का, आप देख सकते हैं कंपनी का न्यूज़ है विप्रो बैक्स कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द सिप्रा फॉर स्केबल आईटी सॉल्यूशन स्टॉक ट्रेड लोअर, क्योंकि मार्केट नीचे जाता दिखाई दिया था। मार्केट का जो न्यूज़ है देख सकते हैं कंपनी का न्यूज़ है 15 मार्च का लगभग 12:30 के पास ये अपडेट आया है। बैक कॉन्ट्रैक्ट सिप्रा विज द ऑपरेशन जर्मनी एंड नॉर्वे ओवर द नेक्स्ट 5 years विप्रो विज वर्क स्ट्रेंथ द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द साइबर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द सिप्रा। कंपनी को जो सिप्रा को साथ इनका टाई अप हुआ है, कंपनी का जर्मनी एंड नॉर्वे में काम करती है। कंपनी का जो टाई अप हुआ है विप्रो को 5 साल के लिए स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइबर सिक्योरिटी से बचाव के लिए कंपनी को विप्रो की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर इनका टाई अप होता दिखाई दिया। और बात करें मार्केट में जब क्लोजिंग थी आज दिन देखते हैं कंपनी का गिरावट दर्ज की गई, और कंपनी लगभग 587 पे काम करती हुई दिखाई दे रही थी। कंपनी का टोटली न्यूज़ है आज विप्रा बैक्स कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सिप्रा फॉर स्केबल आईटी सॉल्यूशन स्टॉक ट्रेड्स लोअर। बात करें दोस्तों कंपनी का चार्ट पैटर्न, हम देख सकते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न। कंपनी का आरएसआई लगभग 60 के पास जाता दिखाई दे रहा है। कंपनी का आरएसआई होना चाहिए एंट्री के लिए 30 के ऊपर होना चाहिए, 30 के ऊपर और 70 के नीचे, अर्थात कंपनी में तभी बाइंग करना चाहिए। अभी कंपनी थोड़ा ओवरबोर्ड जोन में जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी का आरएसआई 60 के पास पहुंच गया। कंपनी जब गिरावट हुई थी आप देख सकते हैं कंपनी जब 720 रुपये के ऊपर चली गई थी, उसके बाद शेयर के अंदर हर करेक्शन हुआ, और मार्केट गिरावट की वजह से शेयर को 534 से लेकर 550 रुपये के पास सपोर्ट बनता दिखाई दिया। आप देख सकते हैं 534 से लेकर 550 रुपये के पास कंपनी को अच्छा खासा सपोर्ट बना था, और कंपनी वहीं पे काम करती रही। देख सकते हैं कंपनी धीरे धीरे बुलिंजर बैंड के मिडिल वर्ग में काम करती दिखाई दी, बुलिंजर बैंड के मिडिल में काम करती दिखाई दी। लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट में कुछ वक्त में जब तेज़ी हुई थी
ये याद होगा जब मार्केट में लगभग 2.5-3% की गिरावट हुई थी, लगभग 250-300-400 पॉइंट मार्केट गिरावट हुआ था, दर्ज किया गया था। उस वक्त जिन लोगों ने बाइंग किया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब सपोर्ट बना था 534 रुपये के पास कंपनी का, और उसके बाद कंपनी में तेज़ी होती दिखाई दी थी। आप देख सकते हैं उसके बाद शेयर के अंदर तेज़ी हुई, कंपनी धीरे धीरे बोलिंजर बैंड के बाहर काम करते दिखाई दी। देखिए मार्केट में बोलिंजर बैंड का रोल है कि अगर कंपनी अपर जाती है या फिर लोअर जाती है, आप देख सकते हैं कंपनी जब अपर जाती है तो कंपनी को उसको उधर सुधार होता दिखाई दे, अर्थात कंपनी को बोलिंजर बैंड के अंदर ही काम करना है। या फिर कंपनी देख सकते हैं जब गिरावट हुई थी 534 रुपये के पास, फिर पुनः मार्केट अगले दिन दे सकते हैं बोलिंजर बैंड के अंदर काम करती दिखाई दी और बोलिंजर बैंड के मिडिल में काम करती दिखाई दी। जब जब ये सिकुड़ता हुआ बोलिंजर बैंड दिखाई देता है उसके बाद मार्केट में आपको तेज़ी होती दिखाई दे सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी जब जब इसका सिकुड़ता हुआ चेहरा दिखाई देता तब तब शेयर के अंदर आपको तेज़ी होती दिखाई दी। देख सकते हैं शेयर में तेज़ी हुई थी, पुनः मार्केट में करेक्शन हुआ, फिर से तेज़ी हुई थी, लेकिन फिर से कंपनी का ये देख सकते हैं मुंह दोनों है जो बोलिंजर बैंड का अपर और लोअर एक साथ आ चुका था। फिर से शेयर के अंदर तेज़ी हुई क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हुई, करेक्शन हुआ शेयर के अंदर, कंपनी 534 रुपये के पास चला गया था। आप देख सकते हैं कंपनी धीरे धीरे सुधार हुई शेयर के अंदर, अभी 500 और 80-84 रुपये पे काम करती दिखाई दे रही है। अगर इसमें बाइंग करने का बात करें, अगर मार्केट गिरावट हुई तो 550 से लेकर 560 के पास अगर शेयर मिले तो आप इसको लॉन्ग टर्म वे से आराम से बाइंग कर सकते हैं। देख सकते हैं बोलिंजर बैंड के लोअर और मिडिल पोल हमेशा याद रखना चाहिए, ना ही हाई पे बाइंग करना चाहिए ना ही लो पे। अभी देख सकते हैं लो पे था तो हाई पे चला गया, अब कंपनी जैसे ही थोड़ी गिरावट हुई शेयर के अंदर आराम से बाइंग किया जा सकता है क्योंकि कंपनी का RSI 55 के पास होता दिखाई दे सकता है। बात करें कंपनी ने एक ईयर में कितना काम किया, आप देख सकते हैं कंपनी ऐसा काम धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देती है। देख सकते हैं शेयर में तेज़ी होती है, करेक्शन होता है, शेयर में तेज़ी होती है, पुनः करेक्शन होता है, शेयर में तेज़ी होती है, करेक्शन होता है, शेयर थोड़ी देर तक करेक्शन होता रहता है, शेयर में फिर से तेज़ी हो जाती है, शेयर में करेक्शन होता है। अभी देख सकते हैं कंसोलिडेटेड वर्क काम करती दिखाई दे रही थी, थोड़ा सा शेयर में अंदर तेज़ी हुई है। आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट पॉजिटिवली वर्क करना स्टार्ट करता है उसके बाद शेयर में तेज़ी होती दिखाई दे सकती है। आपको याद है 534 के पास शेयर चला गया था, उसके बाद मार्केट पुनः तेज़ी होती दिखाई दी। आपको विप्रो के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी होती दिखाई दे रही है। ये था कंपनी का चार्ट पैटर्न के थ्रू क्या कुछ कहती दिखाई दे रही है विप्रो का बोलिंजर बैंड के थ्रू मैंने बताया। कंपनी का RSI 58 के पास काम करता दिखाई दे रहा है। चलिए बात करेंगे कंपनी के बाइंग परसेंटेज की। आप दोस्तों देख सकते हैं विप्रो लिमिटेड कंपनी का 4 बजे के पास अपडेट हो चुका है। कंपनी के अंदर जो आज दिन शेयर बाइंग की पोजीशन दे सकते हैं लगभग 40% के पास शेयर बाइंग किया गया है। कंपनी में 69,26,622 शेयर ट्रेड किए तो उनमें से 27 लाख शेयर NSE BSE के साइड से डिलीवरी होती दिखाई दे रही है। लगभग 40% के पास शेयर आज के दिन पे डिलीवरी हो गई है। तो मंडे के दिन जो शेयर ट्रेड किया था NSE BSE की साइड पे 71 लाख शेयर ट्रेड किया था, उनमें से 29 लाख शेयर डिलीवरी होती दिखाई दे रही है। वीकली देख सकते हैं 82 लाख शेयर ट्रेड करते दिखाई दे, उसमें से 38 लाख शेयर डिलीवरी होती है। बात करें मंथली 95 लाख शेयर ट्रेड करते हैं, उनमें से 43 लाख शेयर एयर डिलीवरी होती है NSE BSE के साइड पे होती दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी की कम्युनिटी स्टेटमेंट ले सकते हैं 92% के पास शेयर को बाइंग करने के देखा जा रहा है। कंपनी काफ़ी नीचे मिलती दिखाई दे रही है और कंपनी में होल्ड करने की 5%, सेल करने की 3% अभी बातें चल रही हैं। बात करें दोस्तों कंपनी का जो बोनस अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं, कंपनी का टोटली बोनस अनाउंसमेंट आप पढ़ सकते हैं। इन टर्म ऑफ द सेबी इलेक्शन रेगुलेशन ऑफ 2015 विद लाइक इन्फॉर्म दैट कंपनी इज फिक्स्ड इज 28 अप्रैल 2022 का कंपनी का रिकॉर्ड डेट है और कंपनी ने 1/1 के हिसाब से शेयर देने का अनाउंसमेंट किया। अर्थात एक शेयर अगर आपके पास रहेंगे 28 अप्रैल से पहले तो आपको एक शेयर अलॉट हो जाएंगे। और बात करें कंपनी की जो डेट अनाउंसमेंट हुई थी 28 अप्रैल के पास कंपनी का एग्जीबिशन डेट है। और बात करें कंपनी का जो आप कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं, श्री गणेश बायोटेक इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है, जिसने 14/3/2022 के दिन ये कंपनी को NSE को इन्फॉर्म किया है और कंपनी ने एक शेयर के बदले में एक शेयर दिया था। तो अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको टोटली 100 नए शेयर मिल जाएगा, अर्थात टोटली जो शेयर हो जाएंगे आपके पास 200 नए शेयर हो जाएंगे। और कंपनी में अगर बाइंग करते हैं तो आप 28 अप्रैल से पहले इस शेयर को बाइंग करना पड़ेगा। 1:1 में अपने शेयर होल्डर को बोनस देने का अनाउंसमेंट किया है। कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं, श्री गणेश बायोटेक इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है, जिसने बोनस देने का अनाउंसमेंट किया है। चलिए दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।